बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज करता था। राजा छोटे कद काठी के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। राजा के यहाँ काम करने वाले सभी दास दासियाँ हट्टे कट्टे और नौजवान थे। मंत्री जी, आज हम अपने राज्य के भ्रमण के लिए जाना चाहते हैं। हमारे शाही घोड़े को तैयार करके लाया जाए। जी महाराज, हम अभी ले आते हैं। मंत्री इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और कुछ ही समय में शाही घोड़ों को तैयार करके लाता है। राजा और मंत्री दोनों एक एक घोड़े पर बैठकर निकले। कुछ ही देर में राजा और मंत्री अपने राज्य की सीमा पर पहुँचे। तभी राजा को प्यास लगी। मंत्री जी, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मेरे लिए पीने के पानी का व्यवस्था किया जाए। जी महाराज, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। मंत्री जी इतना बोलकर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बौना व्यक्ति दिखा जो कुएं से पानी निकाल रहा था। अरे ये तो बौना है। अगर मैंने इससे पानी लिया और महाराज को पता चल गया, अरे रे रे रे, तब तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। और पानी लेकर सही समय पर नहीं पहुंच पाया तो भी महाराज क्रोधित होंगे और मुझे सजा देंगे। हे प्रभु, ये कैसे धर्म संकट में फंस गया भगवान। अब मैं क्या करूं? अगर प्यास की वजह से महाराज को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे इसी से पानी ले लेना चाहिए। ए भाई सुनो। मंत्री जी इतना सोचकर उस बौने से पानी की मांग करते हैं और पानी ले लेते हैं। कुछ ही देर में मंत्री महाराज के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं। पानी पीकर महाराज को काफी राहत मिली। अब अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, जो सही समय पर मुझे पानी पिलाया, वरना आज तो मैं प्यास की वजह से ही मर जाता। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था। महाराज और मंत्री ये सब बोलते हुए आगे निकल जाते हैं। महाराज, हम राजमहल से काफी दूर आ गए हैं। अब हमें राजमहल की ओर चलना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही समय में रात होने वाली है। ठीक है मंत्री जी, चलिए। इतना बोलकर महाराज और मंत्री दोनों राजमहल वापस लौटते हैं। सुबह होते ही महाराज राज दरबार में बैठे थे। तभी वहाँ महाराज का गुप्तचर आता है और महाराज के कानों में कुछ कहता है। गुप्तचर की बातों को सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मंत्री को बुलाकर कहते हैं। मंत्री जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री जी महाराज के बदलते स्वभाव को देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं। महाराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके लिए आप मुझे दंड का भागीदार बना रहे हैं? मंत्री जी के इतना बोलते ही गुप्तचर ने उसी बौने आदमी को दरबार में बुलाया जिससे मंत्री जी ने पानी लिया था। उस बौने आदमी को देख मंत्री जी को सब समझ में आ गया। अरे आपको तो पता ही है ना कि मुझे छोटे कद काठी के लोगों से सख्त नफरत है। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और ये सब जानते हुए भी आप जानबूझकर एक बौने के हाथों से पानी लेकर आए और मुझे पिलाया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं एक बौने का छुआ हुआ पानी पीऊंगा? ओह, इसके लिए आपको और इस बौने को दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या है ना कि आसपास में पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं था जहां से मैं पानी लाता। सब जगह ढूंढने के बाद
एक वही कुआं मिला जिससे ये बौना आदमी पानी भर रहा था। मैं वहां से पानी नहीं लेना चाहता था। तभी मुझे आपका ख्याल आया कि आपको बहुत प्यास लगी है और पानी लाने में अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो आपकी जान भी जा सकती थी। यही सोचकर मैंने उस बौने आदमी से ही पानी लेना सही समझा और पानी लाकर आपको पिलाया और आपके जान बच गई। बस मैंने यही सोचा महाराज। ये सब बकवास बातें हैं। मुझे मरना पसंद है, लेकिन इस छोटे कद काठी वाले लोगों से कुछ भी लेना देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर कारावास में डाल दो। इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। ले जाओ। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी क्या गलती है। अरे मैं तो बस पानी भरने के लिए उस कुएं के पास गया था, तभी मंत्री जी वहां आए और मुझसे पानी की मांग करने लगे। तब मैंने मंत्री जी को पानी दे दिया। इसमें मेरी क्या गलती है। महाराज, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो पानी आपके लिए है। अगर मुझे पता होता तो मैं मंत्री जी को पानी देता ही नहीं। मैं जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। गलती जानबूझकर हो या अनजाने में, गलती तो गलती होती है। बस ले जाओ। अरे अरे, बौने लोगों से इतनी नफरत। अरे महाराज, आपका पुत्र बौना होता तो क्या करते? क्या आप उस बच्चे को आजीवन कारावास की सजा देते या उसे जान से मार डालते? नहीं महाराज, नहीं। अगर आपका पुत्र ऐसा होता तो आप उसे सजा नहीं बल्कि सीने से लगा लेते। महाराज, अपने और पराये में इतना भी भेदभाव अच्छा नहीं होता। एक इंसान होकर दूसरे इंसान से इतनी नफरत, ये न्याय प्रिय नहीं है महाराज। नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता महाराज, अच्छा नहीं होता। बौने की बातों को सुनकर महाराज बहुत क्रोधित होते हैं और गुस्से से अपने सैनिकों से बोलते हैं। ओ सैनिकों, इन दोनों को यहाँ से इसी वक्त ले जाओ और कारावास में डाल दो। ले जाओ। महाराज के आदेश के अनुसार सैनिकों ने उन दोनों को ले जाकर कारावास में डाल दिया। कुछ साल बाद एक बार महाराज राज दरबार में अपने सहमंत्रियों के साथ बैठे थे। तभी एक दासी वहां आई और महाराज के कानों में कुछ बोली। दासी की बातों को सुनकर महाराज के होश उड़ गए। वो जल्दी से उस दासी के साथ चल पड़े। महाराज जब महारानी के कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उनके 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ है। एक पुत्र का रंग गोरा और रूप मनमोहक था और दूसरे पुत्र का रंग काला और बहुत छोटा था, जो एक उंगली के आकार का था। ये क्या महारानी, ये क्या है? अरे मेरा पुत्र इतना छोटा और काले रंग का कैसे हो सकता है? भगवान की देन है महाराज, भगवान की देन। काला और छोटा है तो क्या हुआ, है तो अपनी ही संतान ना। ओ नहीं नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। मैं इसे बिल्कुल भी अपना नहीं सकता। इस बच्चे का परित्याग तो करना ही पड़ेगा। महाराज के मुख से अपने पुत्र के लिए ऐसी बात सुनकर महारानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपनी ही संतान का परित्याग करना चाहते हैं? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं महाराज? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इसका परित्याग नहीं करूं तो क्या करूं महारानी? आपको तो पता ही है कि मुझे छोटे कद काठी के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ऐसे में मेरा बच्चा भी ऐसा है। नहीं महारानी, हमें इस बच्चे का परित्याग करना ही होगा। न्याय सबके लिए एक होना चाहिए।
ऐसी बात ना करे महाराज, ऐसी बातें तो सुनना भी पाप है। ये बच्चा इतना छोटा और काला है तो इसमें इसका क्या दोष है महाराज? भगवान ने जरूर कुछ सोचकर ही इसे हमारे पास भेजा होगा महाराज। महारानी, आप समझ नहीं रही हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमने उस बौने आदमी को आजीवन कारावास का सजा दिया था। अब आप ही बताओ महारानी, क्या हमें इस बच्चे को अपने पास रखना चाहिए? ये कैसा न्याय होगा? क्या आपको नहीं लगता कि न्याय सबके लिए एक होना चाहिए? बस बस इस बच्चे का परित्याग करना ही होगा महारानी। महाराज इतना बोल ही रहे थे, तभी महाराज के कुलगुरु वहां पर आ जाते हैं। महाराज सही कह रहे हैं महारानी। महाराज जो करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए। इस बच्चे का परित्याग करना ही उचित है। पर ऐसा क्यों गुरुदेव? ये बच्चा छोटा और काला है तो इसमें इसका क्या कसूर है गुरुदेव? महारानी, अगर इस साम्राज्य को बचाना है तो इस बच्चे का परित्याग करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में कोई भी नहीं बचेगा। कुल गुरु के इतना कहते ही महाराज और महारानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कुल गुरु ने आखिर ऐसा क्यों बोला। तभी महाराज कुल गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव, भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है जिसके लिए इस बच्चे का परित्याग करना आवश्यक है? क्या हमारे साम्राज्य को इस बच्चे से कुछ खतरा है? मैं तो इसे इसके बौनेपन और काला होने के कारण इसका परित्याग करना चाहता था, क्योंकि मुझे छोटे कद वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि भविष्य में क्या होने वाला है। मुझे इसी वक्त जानना है। महाराज, यह सब तो आपको समय आने पर ही पता चलेगा। जाइए और इस बच्चे को नदी के जल में प्रवाहित कर दीजिए। जाइए। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। मैं इसे नदी के जल में आज रात्रि में ही प्रवाहित कर दूंगा। कुल गुरु की आज्ञा से महाराज उस बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गए। चलते चलते महाराज एक नदी के पास पहुंचे। हाँ, अब तो मैं अपने राज्य से काफी दूर आ गया हूं। चलो, इसी नदी के जल में इसे प्रवाहित कर देता हूं। इस तरह महाराज अपने पुत्र को नदी के जल में प्रवाहित कर देते हैं और राजमहल वापस आ जाते हैं। महारानी का रो रो कर बुरा हाल था। तभी महाराज अपनी दूसरी संतान को गोद में उठाकर महारानी से कहते हैं, महारानी, आप रोइए मत। अब से आप ये मानकर चलो कि हमारा एक ही पुत्र है, एक ही संतान है। अब चुप हो जाइए महारानी, चुप हो जाइए। हमसे ये देखा नहीं जा रहा। ओम नमो नमः। नम गंगे नमः। ओम नमो नमः। नम गंगे नमः। मुनिवर मंत्र जाप कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर वही बच्चा बहते हुए आया। मुनिवर उस छोटे से नवजात शिशु को देख हैरान हो गए और बोले, अरे ये क्या? ये पत्ते में एक नवजात शिशु, और वो भी इतना छोटा। अरे राम 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 राम। हे गंगा मैया, भला ऐसा निर्दयी काम कौन कर सकता है जिसने इस नन्ही सी जान को नदी में प्रवाहित कर दिया? हे भगवान। इतना कहकर मुनिवर उस बच्चे को अपने दोनों हाथों से उठाकर अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। आहा, बड़ा प्यारा बच्चा है। इस बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है।
जो मछलियों और शिकारी पक्षियों के नजरों से बचकर इस नदी में बहते हुए यहाँ तक आ गया। हाँ, मुझे लगता है कि यह बच्चा जरूर किसी विशेष कार्य के लिए जन्मा है। चलो पहले कुटिया के पास चलता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ था। हाँ चलो, अब देखता हूँ कि इस बच्चे के साथ क्या घटना घटित हुई थी। इतना बोलकर मुनिवर अपनी जादुई शक्तियों से देखते हैं। इस तरह मुनिवर को सारी घटना का ज्ञान हो जाता है। हाँ हाँ, ये क्या? ये तो हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरुदेव ने इस बच्चे का परित्याग करने को क्यों बोला होगा? ये बात तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। इस विषय में गुरुदेव से बात करना चाहिए। चलो गुरुदेव के पास चलता हूँ। इतना सोचकर मुनिवर जल्दबाजी में अपने गुरुदेव के पास गए और सभी बातों को बताने लगे। हाँ शिष्य, ये सब विधि का विधान है। जाओ, उस बच्चे को नदी के जल में प्रवाहित कर दो। ले जाओ इसे। अगर गुरुदेव उस बच्चे को नदी के जल में बहा देंगे तो उसकी जान को खतरा है। नहीं, यह सब तुम्हें समय आने पर पता चलेगा। जाओ, उसे नदी में बहा दो। गुरुदेव की बातों को सुनकर ऋषि वहां से चले जाते हैं और नदी में उस बच्चे को बहाने के लिए जाते हैं और उस बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, नन्हे बालक, तुम्हारी स्मरण शक्ति सब कुछ याद रखेगी। माता पिता भाई सब कुछ तुम्हारी स्मृति में रहेंगे। जाओ बच्चे जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नदी के जल में जाओ, जाओ जाओ। मुनिवर इतना बोलकर उस बच्चे को नदी के जल में बहा देते हैं। मछुआरा नदी में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल जैसे ही नदी में फेंकने के लिए उठाता है, तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। अरे ये क्या है? बाप रे बाप, इतना छोटा बच्चा। मछुआरा इतना बोलकर उस बच्चे को उठाता है और अपने घर ले आता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मछुआरे की पत्नी भागी चली आई। अरे ये क्या, आप किसका बच्चा उठा कर ले आए? मछुआरिन के पूछने पर मछुआरा उसे सारी बात बताता है। ए जी, क्या इस बच्चे को हम अपने पास ही रख लें? क्यों नहीं भाग्यवान, आज से ये बच्चा हमारा बच्चा है। 20 वर्ष बाद। क्या हुआ महाराज, आप चिंतित लग रहे हैं। लगता है आज रात आप सोए नहीं। क्या बताऊं महारानी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से युवराज आदित्य का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। और यही नहीं, युवराज को मैंने आज रात जंगल के काली गुफा की तरफ जाते हुए देखा। युवराज आदित्य एक सैनिक को अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे। महाराज, कहीं युवराज पर किसी बुरी शक्ति का साया तो नहीं? नहीं नहीं महाराज, मैं 20 वर्ष पहले अपना एक पुत्र खो चुकी हूँ, अब इसे नहीं खोना चाहती। आप कैसे भी करके युवराज को ठीक कीजिए महाराज। हमें कुलगुरु के पास जाना चाहिए महाराज। आप सही कह रही हैं महारानी, सुबह होते ही मैं कुलगुरु के पास जाऊंगा। आप चिंता ना करें महारानी, मैं सब संभाल लूंगा। सुबह होते ही महाराज कुलगुरु के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। तभी महाराज की नजर एक ऋषि पर पड़ी और उसके पास जाकर उनसे कुलगुरु के विषय में पूछने लगे। गुरुदेव का स्वर्गवास तो 5 वर्ष पहले ही हो गया है। क्या? लेकिन ये सब कैसे और कब हुआ? महाराज, आज से 5 वर्ष पहले जब इस आश्रम के कुछ शिष्य सूखी लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए थे, सुबह से शाम होने वाली थी।
लेकिन अभी तक कोई भी शिष्य वापस आश्रम नहीं लौटे थे। शिष्यों के ना दिखने पर कुलगुरु किसी को बताए बिना ही जंगल की ओर निकल गए। गुरुदेव को जल्दबाजी में जंगल की ओर जाता देख मैं उनका पीछा करने लगा। चलते चलते गुरुदेव एक गुफा के अंदर चले गए। तब मैं गुफा के बाहर ही रुक गया। तभी मैंने देखा कि उन सभी शिष्यों को एक शक्तिशाली तांत्रिक ने बंदी बनाकर उसी गुफा में रखा था और उन सभी की बलि देना चाहता था। रुक जाओ, तुम ये सब क्या कर रहे हो? और इन सभी को बंदी बनाकर क्यों रखा है? छोड़ दो इन सभी को। देखता नहीं क्या, मैं इन सभी की बलि देकर अपने राक्षस देवता को प्रसन्न करके काली शक्तियों का मालिक बनना चाहता हूं। मेरे रहते हुए तुम इन सभी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ना ही तुम अपने इस अनुचित कार्य में सफल होगे। मेरे रास्ते से हट जा साधु, वरना ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, तुम इन सभी को छोड़ दो। गुरुदेव के इतना बोलते ही उस तांत्रिक ने अचानक से गुरुदेव पे हमला कर दिया, जिससे गुरुदेव को काफी चोट लगी। मैंने तुझसे पहले ही कहा था साधु, मेरे रास्ते से हट जा, लेकिन तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं। तांत्रिक इतना बोलकर गुरुदेव पर जैसे ही हमला करने वाला था, तभी गुरुदेव ने उस पर हमला कर दिया। गुरुदेव के एक ही वार से वो तांत्रिक पराजित हो गया और वहां से गायब होकर भाग गया। इस तरह उस दिन गुरुदेव ने सभी शिष्यों की जान बचाई, लेकिन उस तांत्रिक के वार ने गुरुदेव के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे गुरुदेव का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया और एक दिन आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। तब से इस आश्रम का कार्यभार मैं ही संभाल रहा हूं। ये बात है। ये सब सुनकर हमें बहुत दुख हुआ मुनिवर। दुख तो होगा ही महाराज। खैर, अब बताइए आपको क्या समस्या है? मुनिवर के इतना पूछने पर महाराज युवराज आदित्य के विषय में सारी बात बताने लगे। महाराज, ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य पर भयंकर संकट आ सकता है। मुनिवर की बातों को सुनकर महाराज घबरा से गए। महाराज, आप घबराइए नहीं। मैं कुछ समय के लिए ध्यान साधना करूंगा और पता लगाऊंगा कि युवराज के इस बदलते व्यवहार के पीछे का राज क्या है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि युवराज को रात्रि के समय अकेला न छोड़ा जाए। ध्यान साधना खत्म होते ही मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है मुनिवर, आप जितनी जल्दी हो सके राजमहल आइए। इतना बोलकर महाराज राजमहल वापस लौट गए। कुछ समय में वो ऋषि भी राजमहल पहुंच जाते हैं। तभी महाराज उनसे पूछने लगे, अब गुरुदेव, युवराज के विषय में कुछ पता चला क्या? कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? चिंता का विषय तो है महाराज, लेकिन क्या क्या मुनिवर? युवराज के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है जो आपके और आपके राज्य के लिए सही नहीं है। इससे युवराज की जान भी जा सकती है। क्या मुनिवर, अगर यह बात महारानी को पता चली तो महारानी तो रो रो कर ही मर जाएंगी। हाँ मुनिवर, आप हमें बताइए ये कैसी शक्ति है? मैंने पता करने की बहुत कोशिश की महाराज, लेकिन ये कौन सी शक्ति है ये पता करने में मैं असफल रहा। महाराज, आप चिंता ना करें, युवराज को पुनः ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे।
लेकिन आज रात हम दोनों मिलकर युवराज के कक्ष के बाहर उसकी देख रेख करेंगे। कुछ ही समय में रात हो जाती है। आधी रात होते ही एक सैनिक महाराज के पास आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, युवराज आदित्य एक 20 वर्षीय लड़के को अपने कंधे पर लादकर जंगल की ओर गए हैं। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? युवराज तो आज अपने कक्ष से बाहर निकले ही नहीं। जब रात नहीं हुई थी तब से हम दोनों युवराज के कक्ष के बाहर खड़े हैं। क्षमा कीजिए, लेकिन नहीं महाराज, मैंने तो अभी युवराज को ही देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप एक बार युवराज के कक्ष में जाकर देख लीजिए। ठीक है, हम अभी देखते हैं। इतना बोलकर महाराज और मुनिवर दोनों युवराज के कक्ष में गए। अंदर आए तो देखा कि युवराज अपने कक्ष में नहीं थे। तब महाराज जल्दी से उस सैनिक के पास गए। मुझे ये बताओ, युवराज को तुमने किस ओर जाते हुए देखा? युवराज को मैंने जंगल में पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए देखा है। क्या? पश्चिम दिशा की ओर? हाँ, इसका मतलब यह है कि युवराज उसी काली गुफा की ओर गए हैं। महाराज, युवराज अभी राजमहल से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हमें युवराज को लाने के लिए जाना होगा। आप कुछ सैनिकों को साथ ले लीजिए। मुनिवर के इतना कहते ही महाराज कुछ सैनिकों को बुलाते हैं और सभी लोग उसी काली गुफा की ओर निकल पड़े। आज मेरी वर्षों की तपस्या पूर्ण होने वाली है। आज के बाद इस पूरे जगत में मेरा ही राज होगा, मेरा राज। ऐ मेरे राक्षसों के देवता, ये आखिरी बलि स्वीकार करो। तांत्रिक इतना बोलकर उस लड़के की बलि अपने राक्षस देवता पर चढ़ा देता है। तभी राक्षस देवता की मूर्ति से आवाज आई, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुई। मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? ऐ मेरे राक्षस के देवता, मैं चाहता हूं कि आप इस मायावी राक्षस को पुनः जीवित कर इसे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे कि इसके सामने कोई भी न टिक पाए और कोई भी न मार सके। ठीक है, तुम इस राक्षस की मूर्ति पर इस अमर कुंड के जल को छिड़को। इसके शरीर में अमर कुंड का जल जहां जहां भी पड़ेगा उस जगह पर किसी भी वार का प्रभाव नहीं होगा और ना ही कहीं पर एक खरोच आएगी। राक्षस देवता के इतना कहते ही तांत्रिक खुश हो जाता है और उस राक्षस की मूर्ति को उस अमर कुंड के जल में डालकर सभी तरफ छिड़क देता है। अमर कुंड का सारा जल पड़ते ही वो मायावी राक्षस जीवित हो जाता है। आपका शुक्रिया मेरे मालिक, जो आपने मुझे पुनः जीवित किया। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ऐ मेरे मायावी राक्षस, मैं चाहता हूं कि तुम इस सारे जगत का विनाश कर दो। जाओ। जो हुक्म मेरे मालिक। राक्षस इतना बोलकर वहां से गायब हो जाता है। इन सभी बातों को महाराज और मुनिवर चुपके से सुन रहे थे। तभी मुनिवर बोले, महाराज, ये वही तांत्रिक है जिसने उस दिन गुरुदेव पे अचानक वार किया था और भाग गया था। उस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा ये। मुनिवर इतना बोलकर अपनी जादुई शक्तियों से उस तांत्रिक को हवा में लटका देते हैं। दुष्ट तांत्रिक, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? निर्दोष लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? अरे तुम ये बताओ कि महाराज देवदत्त को क्या मिला? मेरे 2 चहेते राक्षसों को मरवाया। तांत्रिक की बातों को सुनकर सभी के होश उड़ गए और ये सोचने लगे कि महाराज देवदत्त कौन है। क्या हुआ?
तुम सभी के होश क्यों उड़ गए? ये महाराज देवदत्त कौन है? इसके विषय में तो हमें कुछ नहीं पता। महाराज देवदत्त तुम्हारे पूर्वज थे। उसी ने मेरे 2 चहेते राक्षसों को मरवाया था। आज से 300 वर्ष पूर्व मैंने वर्षों की तपस्या से प्राप्त किए सभी शक्तियों के बदले में उन दोनों राक्षसों का निर्माण किया था। अरे वो दोनों तो भोले भाले थे। एक दिन उन दोनों को एक जादुई जूता और साल मिला। देख छोटे, तू जिद मत कर। जूता मैं लूंगा, सॉल तू लेगा। हट! देख बड़े, तू जिद मत कर। जूता मैं लूंगा, शॉल तू लेगा। इस तरह से दोनों में बहस होने लगी। तभी उन्हें किसी मनुष्य की बू आने लगी। सावधान, सावधान, किसी मनुष्य की बू आ रही है। मनुष्य की बू, अब हम उसको खाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, सुना है मनुष्य की जाति बहुत बुद्धिमान होती है। हम उसे यहाँ बुलाकर अपनी समस्या का हल करवा लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो। उस दिन वो दोनों एक लकड़हारे को पकड़कर लाए थे। उस लकड़हारे ने अपनी चालाकी से उन दोनों से वो जादुई जूता और शॉल ले लिया और वहां से भाग गया, जिसके वजह से वो दोनों राक्षस एक दूसरे को इसका दोषी मानकर एक दूसरे को मारते 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 वहीं मर गए। जब मैं वहां जाकर देखता हूं तो वो दोनों मासूम मरे पड़े थे। तब से मैंने ठान लिया कि इसका बदला मैं महाराज देवदत्त से लेकर ही रहूंगा। तब से मैंने फिर से घोर तपस्या करना शुरू कर दिया और 200 वर्ष के घोर तपस्या से मुझे मेरी सारी खोई हुई शक्तियां वापस मिल गईं। लेकिन तब तक महाराज देवदत्त मर चुके थे और उनकी ये पीढ़ी ही बची थी। तब मैंने इन सभी से बदला लेने का सोचा और 101 मनुष्यों की बलि देकर और मायावी राक्षस को पुनः जीवित किया, जिसे मारना किसी के बस की बात नहीं है। तांत्रिक की बातों को सुनकर सभी हैरान हो गए। तभी वहाँ पर गुरुदेव की आत्मा प्रकट होती है। महाराज और ऋषि दोनों गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव को देखते ही वो तांत्रिक उन्हें पहचान गया। अरे तुम तो वही साधु हो ना, जिसने उन 4 शिष्यों को मुझसे बचाया था। हाँ, तुमने सही पहचाना। उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर तुमने हमारी बात मानी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, इनके पूर्वज ने मेरे 2 राक्षसों को मारा है। मैं ये नहीं भूल सकता। नहीं 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 तांत्रिक, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई। वो दोनों अपनी ही गलती की वजह से मरे थे। लकड़हारे के चुनौतियों के बीच वो दोनों आए थे, ना कि वो लकड़हारा उनके बीच आया था। उस लकड़हारे को वो दोनों पकड़कर ले गए थे। लकड़हारे को तो कैसे भी करके उस आदमखोर जंगल को पार करके अपनी चुनौतियों का सामना करना था, जिसके लिए उसे उस जादुई जूते और जादुई शॉल को लेना पड़ा। उसे नहीं पता था कि इससे वो दोनों राक्षस मर जाएंगे। ये सब अभी भी रोक दो तांत्रिक, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतिहास गवाह है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हम तुम्हें सुधरने का एक मौका देते हैं। ये सब कुछ अभी रोक दो। गुरुदेव की बातों को सुनकर तांत्रिक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो सभी से माफी मांगता है। क्या ऐसा हुआ था? अब मुझे माफ कर दो। मैं आज से ही ये बुरे काम छोड़ दूंगा। मैं आपके जैसा ही एक साधारण जीवन शुरू करूंगा। लेकिन और क्या?
और क्या सोच रहे हो? महाराज, मैं उस मायावी राक्षस को रोक नहीं सकता। ये मेरे बस की बात नहीं है। वो मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जिसे मैंने उससे मांग लिया है। अब वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। उसके शरीर में अमर कुंड का जल पड़ने से वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, जिससे उसे अब कोई नहीं मार पाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक सभी को राक्षसों के देवता द्वारा दिए वरदान को सभी को बताने लगता है। अगर ऐसा है कि उस राक्षस को कोई मार नहीं सकता, तो अब तो मेरे राज्य को उस राक्षस से कोई बचा भी नहीं सकता। इतना बोलकर महाराज बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। महाराज, ध्यान से सुनिए। अब आपको और आपके पूरे राज्य को एक ही इंसान बचा सकता है। वो है आपका दूसरा पुत्र युवराज मधुसूदन, जिसका परित्याग आपने 20 वर्ष पहले किया था। बस वही है जो इस राज्य को बचा सकता है। गुरुदेव की बातों को सुनकर महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी महाराज गुरुदेव से बोले, क्या गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है कि 20 वर्ष पहले परित्याग किया हुआ बच्चा जीवित कैसे हो सकता है गुरुदेव? हाँ, नहीं महाराज, आपका पुत्र जीवित है। आपने जब उस बच्चे का परित्याग किया, तब नागराज ने उसे बचाया और उस बच्चे की रक्षा करते हुए नदी के प्रवाह के दिशा की ओर बढ़ने लगे। सुबह होते ही दोनों मेरे इस शिष्य के पास पहुंचे और इसे देखते ही नागराज नदी की गहराई में चले गए। अच्छा, तभी मेरी नजर उस बच्चे पे पड़ी और इसके विषय में बताने के लिए मैं आपके पास गया। तब आपने ही इस बच्चे का परित्याग करने के लिए बोला, तो मैंने भी उस बच्चे को आशीर्वाद देकर नदी के जल में बहा दिया। बिल्कुल सही। उस बच्चे को नदी में बहाते ही फिर से नागराज उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए और एक मछुआरे के पास पहुंचा वो बच्चा। तो बस उस बच्चे की रोने की आवाज आई, तब उस मछुआरे की नजर उस बच्चे पे पड़ी। जैसे ही उस बच्चे को उसने उठाया, तो नागराज अपने असली रूप में आकर उससे बोले, हे मानव, इस बच्चे का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। यह राजगढ़ राज्य का राजकुमार है। भविष्य में राजगढ़ राज्य को एक मायावी राक्षस से खतरा होगा। उस राज्य को केवल यही बचा सकता है, जिसके लिए इसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्चे का पालन करो। ठीक है नागराज, आज से ये बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। इसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। आज से ये बच्चा मेरा है। इस तरह से उस दिन से वो बच्चा उस मछुआरे के पास है। पर गुरुदेव, युवराज मधुसूदन जब तक यहाँ आएगा, तब तक तो वो मायावी राक्षस हमारे राज्य में पहुंच जाएगा और पूरे राज्य का विनाश कर देगा। हाँ महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे भी करके युवराज को यहाँ आना ही होगा। मछुआरा एक बड़ी सी मछली पकड़कर लाता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देखो तो कितनी बड़ी मछली हाथ लगी है। मछुआरे के इतना बोलते ही उसकी पत्नी और युवराज मधुसूदन दोनों बाहर आए। युवराज का आकार जैसा का तैसा ही रहा। फर्क बस इतना था कि पहले वो एक उंगली के आकार का था और अब एक बित्ते के आकार का। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी मछली है। अरे बेटा मधुसूदन, उस मछली के मुंह के पास मत जा। अरे मत जाना बेटा, अभी मछली जिंदा है, वो तुम्हें निगल जाएगी। अरे ऐसे कैसे निकल जाएगी? ये देखो ना, ये रही मेरी तलवार। ये देखो,
हे भगवान, अब मैं क्या करूं इस लड़के का। अरे बेटा, तलवार नहीं, वो एक सुई है जिससे कपड़ा की सिलाई की जाती है। अरे सुई क्या तलवार से कम है पिताजी? आप देखना, एक दिन मैं इसी सुई से विजय प्राप्त करूंगा। मधुसूदन के इतना कहते ही उनके माता पिता हंसने लगे। ये सब देख उसे बुरा लगता है। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? जाओ, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा, जाओ। इतना बोलकर मधुसूदन नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एक चील आकर उसे अपने पंजे में पकड़कर उड़ जाता है। दुष्ट चील, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। महाराज, आप लोग जल्दी जाओ, अब तक वो राक्षस वहां पहुंच चुका होगा। लेकिन गुरुदेव, उस राक्षस को युवराज मधुसूदन कैसे मार पाएगा? हाँ महाराज, जब युवराज वहां पहुंच जाए तो उसे कहना कि उस राक्षस को मारने के लिए उसके मुख के अंदर जाकर नरम तालू पर वार करना होगा। इससे वो राक्षस मर जाएगा, क्योंकि जब इस तांत्रिक ने उसे अमरकुंड के जल में डुबोया था तब उसका शरीर सभी तरफ से जल से भीग गया, लेकिन उसके मुख के अंदर जल पड़ा ही नहीं था। गुरुदेव की बातों को सुनकर महाराज को सब समझ में आ गया और जल्दी से सभी लोग वहां पहुंचे। खाऊंगा, सबको खाऊंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट चील, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। चील के न छोड़ने पर मधुसूदन उस चील पर वार करता है, जिससे उस चील के पंजे खुल जाते हैं और युवराज उसी मायावी राक्षस के सामने गिरता है। युवराज को देख महाराज की आंखों में खुशी झलकने लगी। तभी महाराज बोले, पुत्र मधुसूदन, उस राक्षस को मारने के लिए तुम्हें उसके मुख के अंदर जाकर उसके नरम तालू पर वार करना होगा। महाराज के इतना बोलते ही युवराज सब कुछ समझ जाता है। रुक जा मायावी राक्षस, इन लोगों को मारने से पहले तुझे मुझे हराना होगा। रुक जा। मायावी राक्षस इधर उधर देखता है। अरे उधर नहीं, नीचे देख, नीचे। तू मुझे हराएगा? चल छोटे मुन्ने, अब मैं तुझसे ही शुरुआत करता हूँ। इतना बोलकर राक्षस युवराज को पकड़ लेता है और उसे निगल जाता है। तूने मुझे निगला है ना, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। इतना बोलकर युवराज राक्षस के नरम तालू पर वार करता है। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इतना बोलकर राक्षस वहीं पर दम तोड़ देता है और युवराज उसके मुख से बाहर आ जाता है। राक्षस के मुख से बाहर आते ही युवराज का आकार एक साधारण इंसान की तरह हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाता है। सभी लोग राजमहल की ओर चले जाते हैं। मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, इन सब से बदला लूंगा।